मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 24 अगस्त को बुध सिंह राशि में वक्री होंगे तो उसका प्रभाव आपकी और सभी 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे से केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। आप मेरा जो है दैनिक यति राशिफल जो डेली होता है, दैनिक होता है, वह अगर लिखित में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उस लिंक से मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं और रोज़ाना का दैनिक यति राशिफल जो है लिखित में वहां देख सकते हैं। वहां व्हाट्सएप पर आप मेरे को कोई अपनी जन्म डिटेल या कुंडली आदि की ज्योतिष की मैं चर्चा नहीं करता हूं, ना कुंडलियां देखा करता हूं, ना किसी को जवाब देता हूं। व्हाट्सएप मेरे पास हज़ारों की संख्या में आते हैं, मैं पूरे सब देख नहीं पाता हूं, तो आप वहां केवल राशिफल पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद में जो मैं अभी ये बुध के वक्री होने का बता रहा हूं पसंद आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बुध की शुभता पाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः यह अवश्य लिखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि बुध के सिंह राशि में वक्री होने से सभी 12 राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा। शुरुआत करता हूं मैं मेष राशि से। मेष राशि, बुध आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का और छठे रोग रण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान में वक्री हो रहा है। बुध के वक्री होने से आपको व्यापारिक लाभ मिलेगा और भी अनेक क्षेत्रों में आपको अविश्वसनीय तरक्की देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बुध का वक्री होना आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक फल देगा। कुछ काम में ये आपको नुकसान भी करवाएगा, जैसे आपके प्रेम प्यार के मामले समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो शिक्षा स्थान में भी आपको जो है कमी के चलते दूसरे साथियों से पिछड़ना पड़ सकता है और जो लोग प्रेम प्यार करते हैं उनको भी आपसी गलतफहमी का शिकार होना पड़ सकता है। लाभ स्थान को वक्री जो है बुध सप्तम दृष्टि से देखेंगे, इसलिए आय और लाभ पर जो है नकारात्मक परिणाम मिलने के योग है। यह गोचर ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए दूसरे धन और कुटुंब स्थान और 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है बुध और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में बुध वक्री हो गए हैं। बुध का वक्री होना आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत तो बनाएगा, लेकिन समय समय पर कोई नया काम करना इस समय में बुध के वक्री होने के गोचर के समय में कोई नया काम करना ठीक नहीं रहेगा। बेरोजगारों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। आय बढ़ेगी लेकिन खर्च भी आपके सामने बहुत बड़े बड़े होंगे। दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी होने के कारण आपको परिवार में भी कलेश और कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा। चौथा स्थान जो है सुख का होता है, तो आपके घर में सुख सुविधाओं के जो सामान है वह खराब हो सकते हैं या फिर आपका वाहन भी आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। माता के साथ भी आपका जो है विवाद संभव है या उनकी सेहत उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पंचम स्थान का स्वामी होने के कारण प्रेम प्यार के जो संबंध है वह बिगड़ने से या फिर विवाहित है अगर आप, तो जीवन साथी के साथ भी आपका प्रेम जो है वह प्रभावित होगा। संतान की तरफ से भी समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे ही यह बुध के वक्री होने का गोचर है जो आगे पीछे ऊपर नीचे तनाव से गुजरता रहेगा और गुजर जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए आपकी खुद की राशि का स्वामी है बुध और आपके चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी भी बुध है और अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में बुध जो है वक्री हो गए हैं। तो यह समय आपके लिए व्यापार में उन्नति और प्रगति करने का संकेत दे रहा है। पिछले दिनों की मंदी या कम ग्राहकी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके पास अपना घर नहीं है या अपना वाहन नहीं है तो आप अपना मकान या घर
इस समय में लेने की कोशिश या प्रयास कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन इसका अशुभ जो परिणाम है या आपके जीवन में मूलभूत सुविधाओं पर जो है खास पड़ने वाला है, ऐसा संकेत मिल रहा है। भाई बहनों में आपसी रिश्ता जो है तनाव युक्त हो सकता है। आपका स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम रहेगा। इस गोचर में स्वास्थ्य भी कुछ जो है आपका मौसम के हिसाब से थोड़ा बदलता रहेगा। और इस गोचर में किसी से भी विवाद की स्थिति को टालें आप। खास करके अगर परिवार में हमेशा शांति बनाए रखना चाहते हैं तो परिवार के अंदर किसी बात पर जो है वह तनाव वाली स्थिति से आप दूर रहें, शांति बनाने की कोशिश करें। और आपका हमेशा ध्यान यही रहना चाहिए कि परिवार में कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर हो, शांति रखनी है। इस समय में कोई लंबी यात्रा का प्रोग्राम आपको टालना ठीक रहेगा। घरेलू बिजली के सामान भी आपके बिगड़ सकते हैं। वक्री बुध के समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध जो है आपके 12वें खर्च भाव और तीसरे भाई बहन स्थान यानी तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में वक्री हो गए हैं। तो यह गोचर आपके लिए पैसे के लेन देन में विवाद पैदा करने वाला और अनेक प्रकार की फालतू यात्राओं करवाने वाला रहेगा। आपकी समस्या इस बुध के वक्री अवस्था में खास करके पारिवारिक रिश्ते और पैसों के लेन देन पर और आर्थिक स्थिति पर रहेगा। आपके फिजूल खर्च अनाप शनाप बढ़ेंगे और उधारी या कर्ज लिया गया है तो उनको पैसा चुकाने के लिए परेशानी पैदा करने वाला रहेगा। छोटे भाई बहनों से जो है संबंध खराब हो, ऐसी कोई बात बोलने से आपको बचना पड़ेगा। बड़ों के प्रति सम्मान और विनम्रता के साथ व्यवहार करना होगा आपको। और इस गोचर के समय कोई कर्जा या किसी काम के लिए किसी से पैसा लेते समय आप बहुत सावधानी रखें। कहीं ऐसा न हो कि वो पैसा आपको वापस लौटाना पड़े। और ये गोचर जो है आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 11वें लाभ स्थान का और दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है बुध। और अब आपके राशि में बुध वक्री हो रहे हैं। ये तो आपके लिए अच्छा हो रहा है और ये वक्री बुध आपके लिए कुछ क्षेत्रों में अधिक सुफल प्रदान करेंगे। आपको हर काम में एक शक्ति साथ दे रही है, ऐसा कोई अनुभव होगा या आप ऐसा महसूस करेंगे कि कोई एक अदृश्य शक्ति ऐसी है जो आपको हमेशा कोई ना कोई मार्गदर्शन दे रही है, आपका गाइडेंस कर रही है, या आप जो निर्णय ले रहे हो उसमें कोई ना कोई सुधार करके दूसरा सही निर्णय करवा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और परिवार में भी अक्सर जो है सुख शांति बनी रहेगी। परिवार में एकता बनी रहेगी और आपके सभी काम आगे से आगे बनते चले जाएंगे। लेकिन जब तक बुध वक्री रहेंगे तब तक आपको किसी नए इन्वेस्टमेंट को टालना ठीक रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं और वो भी कमीशन है, वकालत है, एंकरिंग का है या राजनीति में है तो थोड़ा सावधान रहकर काम करने की ज़रूरत रहेगी। वक्री बुध की सप्तम जीवन साथी स्थान पर सीधी दृष्टि रहेगी, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन में कुछ आपसी वाद विवाद या तू मैं भी हो सकती है। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, बाकी सब कुछ इस गोचर में ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए तो आपकी खुद की राशि का स्वामी बुध है और 10वें कर्म स्थान का स्वामी भी बुध है। अब आपके 12वें खर्च स्थान में जो है बुध वक्री हो रहे हैं, तो यह आपके लिए कोई विशेष अच्छा फल नहीं देंगे, कारण कि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं और अब आपके 12वें भाव में वक्री हुए हैं, तो इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आपके कामकाज और आय व्यय पर भी पड़ेगा। इस गोचर के कारण आपकी आय तो है प्रभावित रहेगी। हालांकि राशि का स्वामी खर्च स्थान में उपस्थित हो करके आपके विदेशी संबंधों को और वहां से प्राप्त आय को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, लेकिन सामने से खर्च भी आपके उतने ही अधिक करना होगा। उसमें नफ़ा और नुकसान सब बराबर हो सकता है। अपने स्वास्थ्य को संभालें। अगर किसी प्रकार की तकलीफ हो तो तुरंत इलाज करवाएं, लापरवाही बिल्कुल न करें। अगर आप नियमित खान पान का पालन नहीं करेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। वैसे 10वें कर्म स्थान का स्वामी होने के कारण बुध आपके व्यापार को, नौकरी को और स्थान परिवर्तन
योग को थोड़ा बल देगा। व्यापार में मंदी का दौर रहे ऐसी आशंका बन रही है, बस आप चौकन्ने रहें तो सब ठीक होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 12वें खर्च भाव का स्वामी है बुध और 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है बुध, और अब आपके 11वें लाभ स्थान में वक्री हो गए हैं। तो यह गोचर आपको ज़्यादा अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी, लेकिन पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार अथवा लाभ मिलने के ऐसे योग बनेंगे, लेकिन इस दौरान आप पर कर्जे का भार बढ़ने के योग हैं। आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा या किसी को उधार दिया गया पैसा फंस सकता है। आप अपने परिवार के लोगों से बैर विरोध न करें। लाभ स्थान में वक्री बुध आपके लिए लाभ में रुकावट और लेट कर सकता है। इस राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। पंचम स्थान पर बुध की वक्री दृष्टि रहेगी, इसलिए संतान के स्वभाव में जिद और उद्दंडता भी आपको देखने को मिलेगी। परीक्षा में, प्रेम के मामले में, प्यार के मामले में, शिक्षा के मामले में यह समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं लग रहा है। आपका ध्यान हमेशा भटका हुआ रहेगा, इसलिए इस गोचर में आप बहुत सावधान रहें और अपने ध्यान को केंद्रित रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 11वें लाभ स्थान का स्वामी है बुध और 8वें मृत्यु स्थान का भी स्वामी बुध ही है, और अब आपके 10वें कर्म स्थान में बुध वक्री हुए हैं। तो यह गोचर आपके लिए कोई विशेष अनुकूल फल देने वाला नहीं लग रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति और व्यापार की स्थिति काफ़ी प्रभावित रहेगी। बिना सोचे समझे किए गए इन्वेस्टमेंट का नतीजा जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं मिलने से आप निराश भी हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ भी रिश्ता अविश्वास से भरा हो सकता है, या फिर अगर आप नौकरी आदि करते हैं तो सभी कर्मचारियों के साथ में कोई गलतफहमी आदि पैदा हो सकती है। चौथे सुख और माता स्थान पर बुध की दृष्टि रहेगी, इसलिए आपके सुखों में थोड़ा कमी रहेगी वक्री अवस्था होने के कारण। घरेलू बिजली के उपकरण या गैजेट आदि खराब हो सकते हैं। मोबाइल आदि आपको संभाल कर रखना ठीक रहेगा। आपके खर्च जो है फालतू वस्तुओं में अधिक होने का योग है, इसलिए इस गोचर के दौरान यानी बुध जब तक वक्री है तब तक आप पैसे को ध्यान से खर्चें और फालतू खर्च पर आप कंट्रोल रखें, तो गोचर जो है सामान्य बीत जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध जो है सप्तम जीवन साथी स्थान का और 10वें कर्म स्थान का स्वामी है, और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। खास करके अगर आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो लेट लतीफ़ी का शिकार हो सकता है, या अगर आप व्यापार आदि को कोई विस्तार करना चाहते हैं या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अभी आपको रुकना ठीक रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने साथी कर्मचारियों के बीच में भी कुछ ऐसे विवादित मसले खड़े हो सकते हैं, या कोई आपसी नासमझी का मामला बन सकता है। पारिवारिक रूप से आप सब लोग एक रहेंगे, लेकिन अचानक कोई मुद्दा आप लोगों के बीच में विवाद का कारण बन सकता है। जीवन साथी के रिश्ते में गहराई रहेगी और विश्वास बना रहेगा। हालांकि इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई पुराना मुद्दा आप दोनों के बीच में नए सिरे से वापस खड़ा ना हो जाए, ना उसकी वजह से कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। आर्थिक स्थिति सामान्य जैसी है वैसी चलती रहेगी। बुध का प्रभाव वाणी पर रहता है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, तो गोचर सामान्य बीत जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए आपके 9वें भाग्य स्थान और 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है बुध, और अब आपके 8वें मृत्यु स्थान में बुध वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है, कारण ये 8वां स्थान अशुभ और मृत्यु का स्थान माना जाता है, और यहाँ जब भाग्य स्थान के स्वामी ही वक्री हो रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य को संभालना पड़ेगा। भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, अपनी यात्राओं को टालना होगा, अपना वाहन आदि जो है धीमी गति से चलाना होगा। किसी रोग को छोटा समझना आपकी बड़ी भूल हो सकती है। वैसे भाग्य आपका कुछ बातों में साथ नहीं देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपको अपने पिता से विरोध हो सकता है, आपको अपने गुरु से शिकायत हो सकती है। इस समय आपको अपने काम पर ध्यान देना है, और कोई भी काम करते समय सबसे पहले उस काम को पूरा समझना और फिर शुरू करना आपके लिए ठीक रहेगा। माता के साथ में संबंध मजबूत होंगे,
संतान पक्ष से शिकायत हो सकती है, लेकिन संतान पक्ष आपके लिए एक मजबूत सहयोगी भी बना रहेगा। ये गोचर ऐसे ही आपका बीत जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध जो है 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और 8वें मृत्यु स्थान का भी स्वामी है, और अब आपके लिए सप्तम जीवन साथी स्थान में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। तो यह बुध के वक्री होने की अवस्था आपके लिए, इसका सीधा प्रभाव जो है आपके वैवाहिक जीवन पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा, या आपके विवाह की अगर तैयारियां कोई चल रही है तो आप उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अगर आप इस समय में अपने जीवन साथी के साथ में कोई बदसलूकी या अपमानित करने वाला आचरण करेंगे तो विवाद बढ़ने का योग है, और अगर आप धैर्य से, समझदारी से ऐसी बातों को टालने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे आपके लिए समझदारी के साथ में व्यापार अथवा काम में साझेदारी के साथ भी कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन वापस जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो ये सारी गलतफहमी अपने साझेदार के साथ में समाप्त भी हो जाएगी। आपकी रुचि जो है इस समय के अंदर शोध है या कोई ऐसी खोजबीन करने के संबंधित काम में ज़्यादा रहेगी, लेकिन पंचम स्थान का स्वामी होकर के वक्री होगा सप्तम स्थान में, तो इसका थोड़ा ध्यान जो है आपका हर विषय से, आप जो काम करना चाहेंगे उसी विषय से आपका ध्यान जो है बुध भटकाने की कोशिश करेगा या भटकाएगा। आपका जो है आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा घटने न पाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक बुध वक्री है तब तक आपका सामाजिक सम्मान है या आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कमी ना आ जाए। अगर आप थोड़ा सावधान रहे तो यह जो गोचर है आसानी से बीत जाएगा। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध जो है चौथे माता और सुख स्थान का स्वामी है और सप्तम जीवन साथी स्थान का भी स्वामी है। अब आपके छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में इसका गोचर वक्री होकर के हो रहा है। ये आपके लिए कुछ सुखद क्षण और कुछ मानसिक तनाव दोनों प्रकार के फल देने वाला रहेगा। अगर ऐसे देखें तो जीवन साथी का जो स्वामी है अपने 12वें भाव में गोचर हो रहा है, यानी सप्तम जीवन साथी स्थान का जो स्वामी बुध है अब वह अपने ही भाव से 12वें खर्च भाव में गोचर कर रहा है, तो विवाहित जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। लेकिन आप अगर पति पत्नी दोनों सावधान रहे तो ऐसी स्थिति पर दोनों शांति रखकर टाल सकते हैं। वैसे चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी वक्री हो तो जीवन में कुछ परेशानियां और सुख सुविधाओं में कमी आती है, और माता की सेहत बिगड़ने से, अचानक बिगड़ने से चिंता भी बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी ओर आपके व्यापार में कुछ लाभ मिलने से या तेजी आने से खुशी भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ छठे स्थान में वक्री बुध की सप्तम दृष्टि जो है वह आपके 12वें खर्च भाव पर होने के कारण इस गोचर के दौरान आपके खर्चे बेहिसाब होना शुरू हो जाएंगे। इससे आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे ही बुध के वक्री होने का जो गोचर है बीत जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। यह था आज के वीडियो में बुध के वक्री होने से सभी 12 राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बुध का शुभ फल पाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः यह अवश्य लिखें। कल मैं आपको जो है सितंबर महीने का मासिक राशिफल सभी 12 राशि के लिए अलग अलग बताने वाला हूँ। कल मैं सबसे पहले आपको मेष राशि का अगस्त सितंबर महीना कैसा बीतेगा यह बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।